तो भाई लोग कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ जॉर्ज पुल और यहाँ पर ऊपर मुझे कोई भी बंदा दिखाई के नहीं देता। और अब ज़रा नीचे देखो क्या ही इंटेंस फाइट होती है। फिलहाल यहाँ पर मैं सबसे पहले इस वाले कंटेनर पर उतरता हूँ क्योंकि उतरते टाइम मुझे वहाँ पर एक फुल स्क्वाड उतरते हुए दिखाई देती है। दैट्स व्हाई मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे और यहाँ पर मुझे सामने मिल जाती है शॉर्ट गन और जिसे मैं उठा लेता हूँ और फिर एक नोटन मिल जाती है और तभी मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पर। और यहाँ पर देखो आप सबसे पहले दिखता है ये बोट, इसे नॉक कर देते हैं। और ये जो जगह है ना ये बहुत ज़्यादा ही लकी है मेरे लिए। देखो आप ज़रा, अब मैं जैसे बोट की पेटी बनाने जा रहा था वैसे यहाँ पर कंटेनर में से कोई एक अद्भुत प्राणी निकल के आता है जिसे मैं नॉक और फिनिश वो होता तो सोलो है जिसे मैं इंस्टेंटली फिनिश कर देता हूँ। और देन उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस वाले बोट को फिनिश करने क्योंकि यार किल चाहिए था और मेरे पास कोई ढंग की गन भी नहीं थी। दैट्स व्हाई मैं इस वाले बंदे को कर देता हूँ ख़त्म। और तभी आती है एक बग्गी की साउंड। तो देखो अब बग्गी वाले को फिलहाल कैसे फिनिश करते हैं। अब ये जो बग्गी वाले हैं ये फुल चौड़ में आए तो और ये फुल चौड़ में लो भी जाएंगे। अब यहाँ पर मेरी जो एमो थी वो हो चुकी थी ख़त्म। और इस वाले बंदे को जब मैं फिनिश कर देता हूँ तभी आते हैं कुछ और फुट स्टेप। तो देखो आप ज़रा, फिलहाल पहले मैंने यहाँ पर एक प्री फायर दिया शॉटगन का जो कि किसी काम का नहीं रहा। और मुझे यहाँ पर एमो चाहिए थी जो कि मुझे इसमें नहीं मिलती है। अब ये वाला मुझे बंदा यहाँ पर दिखाई दे जाता है जिसे मैं फिनिश कर देता हूँ। और उसके बाद अब इसका जो सेकंड वाला टीममेट है वो आता है फुल चौड़ में। तो देखो आप उस वाले टीममेट को कैसे फिनिश करते हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ खास बंदे उतरे नहीं थे। और यहाँ पर जो मेरा फ़ोन है उसकी ब्राइटनेस हल्की सी कम लग रही थी, दैट्स व्हाई मैंने बढ़ा लिया। और उसके बाद यहाँ पर मुझे एमओ चाहिए थी 7 की और एक ऑटो गन चाहिए थी जो कि मुझे कहीं पर भी नहीं मिलती है। और देखो आप ज़रा यहाँ पर क्या ही होता है। फिलहाल यहाँ पर अभी 5 बंदे को मैंने किल कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर अब मैं जाने की सोच ही रहा होता हूँ तभी देखो आप ज़रा क्या होता है। अब मैं इस बोट की पेटी लूट रहा हूँ तो पहले तो ग्लिच हो जाता है और तभी मुझे मिल जाते हैं यहाँ पर मिनी 14 जो कि रिलोड पर चली जाती है। और सामने फिर मुझे बंदा दिखाई देता है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर जल्दी से काउंट में आ जाता हूँ और बच जाता हूँ। और फिर मुझे ये बंदा दिखाई देता है जिसे मैं फिनिश करता हूँ। तो उसके बाद इसका जो सेकंड वाला टीममेट है वो आता है फुल चौड़ में। और ख़त्म कर देते इस वाले बंदे को भी। और यहाँ पर कुछ खास टीम आई नहीं थी, 1-2 बोट थे और 2-3 रियल बंदे थे जिसे कर देते फिनिश। और उसके बाद लूट लाट करके मैं जा ही रहा होता हूँ यहाँ से कि मुझे एक बंदे की और आते हैं फुट स्टेप। तो देखो अब उस वाले बंदे को क्या ही फिनिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर मुझे चाहिए थे लूट और यहाँ पर मुझे आई थिंक एक बंदा मतलब हो रहा था, मुझे दिख रहा था। दैट्स व्हाई मैं वहाँ पर एक स्मोक कर देता और वो बंदा गायब हो जाता और फिर वो बंदा इस वाली जगह पर दिखता है मुझे। देखो अब उस वाले बंदे कैसे फिनिश करते हैं। और ख़त्म कर देते इस वाले बंदे को भी। और उसके बाद अब यहाँ से निकलते हैं सीधे रोज़ोक की तरफ क्योंकि तुम्हें पता है यार यहाँ से डायरेक्ट रोड रोज़ोक की तरफ ही जाता और मुझे जाना था रोज़ोक। दैट्स व्हाई मैं वहाँ से आया तो रोज़ोक की तरफ। और यहाँ पर अब आप देखो क्या फ़ाइट होती है। फ़िलहाल ये तो एक नॉर्मल सी फाइट थी जो कि इसमें कुछ खास मज़ा आया नहीं। इस वाली पेटी को मैं आता हूँ सबसे पहले लूटने और लूटने के नाम पे यहाँ पर यार पेटी इरर हो गई थी, पहले भी इरर हो गई तो अब भी। और जब मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे और यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक गाड़ी जाते हुए दिखती है और उसके बाद यहाँ पर कुछ बंदे भी दिखते हैं। और जो मैं गाड़ी की बात कर रहा था वो ये वाली गाड़ी है। अब इस वाली गाड़ी को वाले बंदे को मैं बहुत डैमेज देता हूँ, आप देखो ज़रा। फिलहाल यहाँ पर मैंने लगाई बग्गी। अब इस बंदे का जो एकेएम के जो दो हेड पड़े थे और अगर यहाँ पर एक हेड और पड़ता तो यहाँ पर ये बंदा 101% नॉक हो जाता। देन यहाँ पर मैं उस बंदे का पीछा करने जाता हूँ लेकिन ये वाला जो बंदा है ये बंदा वापस से आता है। तो यहाँ पर मैं फिर से एकेएम का फाइट देता हूँ जो कि किसी काम का नहीं होता है। तो जाके सीधा रस मार देंगे।
अब एक बंदा दिखता है जिसे मैं नॉक करने की सोचता हूँ, लेकिन वो बंदा कवर में जा चुका था। और तभी एक बंदा खिड़की में दिखता है। अब ये बंदा इतना जिगल कर रहा था कि क्या ही बोलें। और यहाँ पर मेरे पास एमओ भी कुछ ठीक ठाक थी नहीं, तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर यहाँ पर डायरेक्ट एमओ बर्बाद कर देंगे फालतू में तो कुछ भी होने का नहीं है। तो तुम्हारा भाई जाता है यहाँ पर सीधी चौड़ में रस करने। और यहाँ पर अब आप ज़रा देखो क्या ही फाइट होती है। एक बंदे को क्या नॉक, तभी आता है इसका सेकंड टीममेट, इस वाले बंदे को भी कर देते हैं फिनिश। और उसके बाद अब खिड़की वाले को, अब खिड़की वाले को मैं ऑलमोस्ट डैमेज दे चुका था, तभी ये बंदा दिखता है और ख़त्म कर देते इस वाले बंदे को भी। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास पड़े होते हैं ग्रेनेड, तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये ग्रेनेड और कहीं तो काम आएंगे ही नहीं, तो इस वाले ग्रेनेड को मैं यहीं फेंक देता हूँ। और ग्रेनेड का होता है फ़ायदा यार। अब यहाँ पर मैंने ये वाला जो ग्रेनेड फेंका तो वो बंदा हो गया डैमेज, तो वो बंदा वहाँ पर पट्टे चिपकाने लग जाता है। तो देखो कैसे फिनिश करते हैं और ख़त्म कर देते हैं इस वाले स्क्वाड को भी। और उसके बाद अब यहाँ से जाना है मुझे रोज़ोक, तो फ़िलहाल जल्दी से बूस्ट लगाते हैं और डायरेक्ट निकल जाते हैं रोज़ोक की तरफ। और जब मैं रोज़ोक जा ही रहा होता हूँ कि मुझे ये वाली बग्गी दिख जाती है, तो मेरा तो जो माइंड है वो हो जाता है डाइवर्ट और मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे अपार्टमेंट की तरफ। और यहाँ पर ये जो बग्गी वाले बंदे देखो इन्हें क्या ही फिनिश करते हैं। अब ये जो बग्गी वाले हैं, ये बग्गी वाले उतर के पेड़ के पीछे चले गए थे और ये कुछ फायर भी देते हैं जिनसे तुम्हारे भाई को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इन वाले बंदे को देखो क्या ही फिनिश करते हैं। और परंपरा के अनुसार एक बंदे को नॉक करने के बाद सीधे जाके रस मार देंगे। तो यहाँ पर मैं अपना सस्ता दिमाग लगाता हूँ और मैं क्या बोलता हूँ कि सीधा जाके रस कर दें, क्योंकि वो जो बंदा है अब वो बंदा अपने टीममेट को रिवाइव देने लग जाएगा। और सेकंड वाले बंदे को भी मैंने हल्का फुल्का डैमेज दिया, तो जाके सीधा रस मार देंगे। और यहाँ पर ये बंदे रिवाइविंग खेल लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं इन वाले बंदों को भी, आई मीन इस वाली टीम को भी। और उसके बाद अब निकल जाएंगे कहीं और, क्योंकि तुम्हें पता है यार अगर जल्दी नहीं करेंगे तो किल की तो बहुत ज़्यादा भूख होती है, जो कि जितना हो जाए बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। फिलहाल यहाँ पर मैं एक सस्ता सा स्मोक फेंक देता हूँ और उस स्मोक के कारण मैं अच्छे से लूट लेता हूँ। और इन बंदों के पास मुझे मिल जाती है AWM, जो कि तुम्हें पता है यार क्या ही गन है। फिलहाल इन बंदों के पास लूट अच्छी खासी होती है, तो तुम्हारा भाई यहाँ पे बिल्कुल चौड़ में लूट करता है स्मोक करके। और लूट करने के बाद जल्दी से ड्रिंक ब्रेक लगा के और तुम्हारा भाई यहाँ से निकल जाता है इन वाली जगहों पे। और देखो अब यहाँ पर क्या ही फाइट होती है। फिलहाल जल्दी से लूट कर ले रहे हैं। और अब मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे, जो कि पोचिंकी के सामने जो बान हाउस है वहाँ पर, और यहाँ पर होती है फायरिंग। अब जब मैं उसे AWM से फिनिश करता हूँ तो अभी पीछे से आते एक और फुट स्टेप, देन ख़त्म कर देते इस वाले बंदे को भी। और उसके बाद अब मेरी ये बात समझ में नहीं आई, जो पहला वाला शॉट था वो तो खैर मिस हो जाता है, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो सेकंड वाला वो जो फायर था वो कैसे ख़त्म, मतलब वो क्यों नहीं लगा, ये मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। और ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा पूरी ज़िंदगी में। फिलहाल यहाँ पर करते हैं लूट, और लूट करने के बाद सामने फायरिंग हुई थी, तो आई थिंक मैं सोचता हूँ यहाँ पर जो कुछ और बंदे भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं बर्न हाउस के आसपास पूरी गाड़ी घुमा देता हूँ अपनी, और यहाँ पर गैस की बिल्कुल कमी नहीं होती गाड़ी में, तो तुम्हारा भाई बिल्कुल चौड़ में गाड़ी घुमाता है।
और यहाँ पर एक भी बंदा मिलकर नहीं देता। आप देखो ज़रा, फिलहाल यहाँ पर कोई होता नहीं है तो तुम्हारा भाई यहाँ से चल जाता है कहीं और यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था तो यहाँ पर मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ जो कि किसी काम का नहीं होता है और कोई भी फुट स्टेप यहाँ पर बिल्कुल नहीं आते। तो तुम्हारा भाई यहाँ से बिल्कुल चौड़ में निकल जाता है और कहीं रस करने, क्योंकि यार तुम्हें पता है यार अगर क्या ही करें। फिलहाल यहाँ पर चले आते हैं। तो यहाँ पर इस वाली गाड़ी में इस वाले बान हाउस में कोई भी बंदा नहीं होता। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई तुरंत गाड़ी उठाता है और थर्ड पर निकल जाता हूँ मैं इस वाली जगह पे। और यहाँ पर देखो आप क्या ही फाइट होती है, मतलब देखो ज़रा, यहाँ पर आपको थ्रोएबल्स के बहुत अच्छे तरह से यूजेस देखने को मिलेगा। अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो आपके पास थ्रोएबल्स होने चाहिए। बेशक वो एमो थोड़ी बहुत कम हो चल जाएगा। फिलहाल मैं आ जाता हूँ इस वाले घर में और इस वाले घर में आने के बाद यहाँ पर मैं एक ड्रिंक लगा लेता हूँ जो कि काम करती है यार अगर आप फाइट लेने जा रहे हो तो। फिलहाल यहाँ पर मुझे स्क्वाड हाउस में एक बंदा दिखा था बट वो बंदा फिर चला जाता है ये बगल वाले घर में उसके, जो कि क्या है मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं आ जाता हूँ ऊपर की साइड और ऊपर आने के बाद अब एक बंदा मुझे पीक लेके दिखाई देता और यहाँ पर मैं हार्ड स्कोप करके बैठा रहता हूँ कि बंदा दिखेगा एकदम फोड़ देंगे। पहला शॉट मिस हुआ जो कि गलती से हो गया था और दूसरी बार देखता हूँ तो वो बंदा जिससे मैंने बात की वो बंदा चल जाता है सामने वाले घर में और फिर मुझे दिख भी जाता है। पहला शॉट मिस हो जाता है तभी वो बंदा पीक करता है और इस बंदे को कर देता है नॉक और उसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार एक बंदा नॉक होने के बाद सीधा रश मार देंगे। फिलहाल मैं आता हूँ बिल्कुल ओपन में चौड़ में और उसके बाद ये जो ये स्क्वाड हाउस वाला घर है इस वाले घर में देखना आप क्या ही होता है। फिलहाल मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे और ब्रोकन वॉल को करते हो तो पार। उसके बाद यहाँ पर मैं एक सस्ता ग्रेनेड फेंकता हूँ जो कि ये सस्ता बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर मुझे आता है फुट स्टेप तो तुम्हारा भाई ग्रेनेड फेंकता है तो बिल्कुल भी नॉक नहीं होते दो ग्रेनेड से। तो यहाँ पर मैं लास्ट वाला फेंकता हूँ और देखो क्या ही सीन होता है। तो यहाँ पर ख़त्म कर देते इस वाले बंदे को भी और यहाँ पर एक ग्रेनेड से दो बंदे नॉक हो चुके क्योंकि जो फर्स्ट वाला ग्रेनेड था उससे आई थिंक ये बंदे 101% डैमेज हुए होंगे तभी यहाँ पर दो बंदे नॉक हो जाते हैं और जो थर्ड वाला बंदा होता है वो निकलता है उसे एकदम फिनिश कर देते हैं और उसी के साथ यहाँ पर ये वाली जो स्क्वाड हो जाती है वो हो जाती है डाउन। और उसके बाद अब ये जो सामने वाला स्क्वाड हाउस है ना, इस वाले स्क्वाड हाउस में देखो क्या ही गलत सीन होते रहता है। देखो आप ज़रा, अब मैं यहाँ पर मतलब बिल्कुल चौड़ में तुम्हारा भाई लूट कर ही रहा होता है कि यहाँ पर जो पीछे से एक आता है फुटस्टेप तो तुम्हारा भाई उस वाले बंदे को कर देता है एकदम फिनिश। और एकदम फिनिश करने के बाद मैं चला जाता हूँ नीचे और यहाँ पर मैं थोड़ा प्रोन होकर सोच रहा था कि जो मेरे पास बंदे बस ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम्हारे भाई की किस्मत इतनी अच्छी होती नहीं है। और तभी आता है एक ग्रेनेड। तो मैं 100% समझ चुका था कि जो स्क्वाड हाउस वाला बंदा है वो बंदा अभी भी उसी पर कैंप कर रहा। तो देखो आप ज़रा कैसे फिनिश करते उस वाले बंदे को भी। अब यहाँ पर इतना तो कंफर्म था कि वो जो बंदा है जिसने भी ग्रेनेड फेंका है वो स्क्वाड हाउस में है, लेकिन अब वो बंदा दिख के नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर फिर मैं ऊपर चेक करता हूँ तो ऊपर भी वो बंदा बिल्कुल नहीं होता है और जंप एंड पार में मैं प्री फायर देता हूँ बट किसी काम का नहीं। फिर सामने वाला जो रूम है उसमें होता है बंदा और यहाँ पर मैं अपनी एक सस्ती सी मौली फेंकता हूँ और इस मौली का देखो क्या ही बेनिफिट होता है। फिलहाल एक दिया प्री फायर जो कि किसी काम का नहीं और ये बंदा मौली से हो चुका था डैमेज। दैट्स वाई ये बंदा जाता है हील करने और इसीलिए इस बंदे को करते थे ख़त्म और टोटल अब बचा है सिर्फ एक बंदा। तो देखो इस वाले बंदे को क्या ही फिनिश करते हैं। अब यहाँ पर मैं उस वाले बंदे को सर्च ही कर रहा था क्योंकि तुम्हें पता है यार जो लास्ट वाला बंदा है वो मिलके बिल्कुल भी नहीं देता है जल्दी। अब मैं आ जाता हूँ ऊपर वाली जगह पे। फिर वो जो बंदा है वो यहाँ पर लगाता है 1.5 IQ। अब यहाँ पर मेरे समझ में नहीं आया कि आखिर वो बंदा नॉक क्यों नहीं है AWM से, बिकॉज
आई थिंक उस बंदे को बॉडी शॉट लगा, हेड शॉट हल्का हल्का रह गया। दैट्स वाई यहाँ पर मैं एक ग्रेनेड फेंकता हूँ। दैट यहाँ पर एक नहीं, आई मीन 3-4 ग्रेनेड यहाँ पर मैं फेंकता हूँ। ओवरऑल जो ग्रेनेड है वो 3-4 ग्रेनेड ख़राब होने वाले, क्योंकि तुम्हारे भाई के यहाँ पर जो ग्रेनेड है वो इतने सस्ते हैं कि क्या ही बोले, वहाँ तक पहुँचते नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एरेंगल में ग्रेनेड फेंकूँगा तो वो जाके सैन हुक में लगेगा। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ अपना एक सस्ता दिमाग और मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ से जाना चाहिए कहीं और, लेकिन यहाँ पर मेरे पास स्मोक आई थिंक होता नहीं है, तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ इस वाले ब्रोकन वॉल में, वो भी ओपन में। अब उस बंदे के पास इतना एडवांटेज था कि वो बंदा चाहे तो बिल्कुल चौड़ में ख़त्म कर सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं जब तक पार कर जाता हूँ और तभी वो बंदा मुझे दिखाई देता है और ख़त्म कर देते इस वाले बंदे को वो। और यहाँ पर चिकन डिनर हो चुका है और यहाँ पर हमने एरेंगल में फ्लैग लगा दिया है। और तो यार मतलब जो मेरी वीडियो उसमें जो फ्रेम रेट्स हैं वो 30 FPS बनता है, क्योंकि 60 FPS मेरा जो फ़ोन है वो सपोर्ट नहीं करता है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पर 30 FPS बनाना पड़ता है। तो यार बस यही था गेम प्ले। आई होप आपको गेम प्ले पसंद आया होगा। तो अगर आपको गेम प्ले पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी और बेस्ट सी नेक्स्ट गेम प्ले में।